आज तो इनमें भी उत्साह और एनर्जी अलग लेवल की थी। मुबारक हो जी हिंदुस्तान को, क्योंकि भारत पहुंच गया है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। पहली टीम जिसके आगे क्यू यानी कि क्वालिफाइड लिखा जाएगा वो टीम इंडिया है। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को 100 रनों से हराया भारत ने। एक लो स्कोरिंग मैच में भारत ने 100 रन की जीत दर्ज की है और इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से ये भारत की सबसे जबरदस्त जीत होगी, क्योंकि 229 रन आपके पास थे, 230 रन इंग्लैंड चेस कर रहा था। लेकिन जो तेज गेंदबाजी आज हमने देखी बुमराह और मोहम्मद शमी की, वो इस वर्ल्ड कप में किसी टीम से नहीं देखने को मिली। और हुआ ये कि शमी ने 4 विकेटें ली, बुमराह ने 3 विकेटें ली और इंग्लैंड 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। तो इस शो में हम जीत का जश्न मनाएंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त सुनील गावस्कर साहब, जिन्होंने ब्रेक में ये कहा था कि ये 229 रन भारत को जीत दिला सकते हैं, वो भी जुड़ेंगे। मदन जी भी यहां पर बैठे हैं। मदन जी ने कहा था कि बुमराह ने अगर स्पेल डाल दिया तो भाई जीत होगी। साथ ही आपको लखनऊ भी लेकर चलेंगे कि कम रन थे, पर कम रनों में भी भारतीय बॉलर्स ने जो अपना, मैं समझता हूँ कि जो प्रदर्शन किया बहुत ही बेहतरीन किया। क्योंकि देखिए इतने छोटे स्कोर में अगर आपको शुरू में विकेट मिल जाते हैं तो उससे ना दबाव ज़्यादा बनता है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के शुरू में गिरने का कहने का ये मतलब था कि क्योंकि उनके बैट्समैन रन नहीं बना रहे, तो अगर शुरू में गिर जाते हैं तो उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। पर भारत को डेफिनेटली सेमीफाइनल पहुंचने की मुबारक, क्योंकि देखिए ये पहला पड़ाव था। अब सेमीफाइनल फाइनल जो है ये किसी के भी गेम हो सकते हैं, क्योंकि आप 6 लगातार जीत भारत की हो गई है। 6 लगातार जीत। भारत ने अभी श्रीलंका को खेलना है, साउथ अफ्रीका अगले रविवार खेलना है और फिर खेलना है नेदरलैंड्स को। और भारत नंबर 1 है पॉइंट्स टैली में और शायद नंबर 1 ही बना रहेगा, यानी कि शायद आपको चौथे नंबर की टीम मिलेगी सेमीफाइनल में। लखनऊ से जो जीत की गूंज है, जो जश्न की गूंज है, वो मुझे स्टूडियो में सुनाई दे रही है। और राहुल, मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं वो आए इस जीत में, जितना झूम सकते हैं झूमें। बिल्कुल। और काफी लोग अभी भी अंदर हैं, क्योंकि सेलिब्रेशंस अंदर भी चल रही हैं, पर काफी लोग बाहर भी निकल चुके हैं। और रन से भारत जीता है जी। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि 3 विकेटें बुमराह ने ली है 32 रन देकर। 3 for 32 बुमराह है, 4 for 22 मोहम्मद शमी है। 4 for 22 यानी कि मोहम्मद शमी, जिनको इसलिए मौका मिला भारत की 11 में खेलने का क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लगी। हार्दिक पांड्या को चोट लगी, वहां पे सूर्य कुमार यादव आ गए, यहां मोहम्मद शमी आ गए। पहले तो शार्दुल खेलते थे, तो शमी ने 2 मैचों में 9 विकेटें ले ली हैं। 2 मैचों में 9 विकेटें शमी ले चुके हैं। कुलदीप की 2 विकेटें हैं और रविंद्र जडेजा की भी 1 विकेट है। सनी भाई जुड़ गए हैं मेरे साथ। और सनी भाई, मुबारकबाद आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई थी आपने कहा था कि नहीं, ये 229 रन भारत डिफेंड करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी तक इनकी गेंदबाजी देखी है ना, जो वैरायटीज गेंदबाजी में, जो धार है, एक एज बोलते हैं हम, वो कुछ अजीब सी है। और इसीलिए ये भरोसा था कि 230 भी डिफेंड कर पाएंगे। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था, क्योंकि मुझे लगा कि 260 270 होते तो डेफिनेटली कह सकते थे कि हम मैच जीतेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि 230 का स्कोर आप डिफेंड करने जाते हैं तो एक आधी साझेदारी बनती है, तो फिर हाथ से कभी कभी मैच निकल जाती है। तो यही तो अच्छी बात थी कि इस मैच में भी किसी को साझेदारी बनाने का मौका ही नहीं दिया। सनी भाई, जो स्पेल डाला है मोहम्मद शमी ने और बुमराह ने, अगर आप एक गेंद आपने टीवी पर देखी हो, किसी स्टेज पर वो 4 विकेटें भी गिरी, एक गेंद ऐसा नहीं था कि जहां पर बल्लेबाज ने कहा हो कि चलो यार ये बॉल थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर खेलता हूं। वो कहते हैं ना, रिलेंटलेस, हर गेंद आफ्टर गेंद। बहुत 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 अच्छा, इतना मजा आ गया। क्योंकि देखिए, ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते मुझे पता है कि कितनी मुश्किल एक अच्छा नया गेंदबाज इस्तेमाल कर सकता है, और वही हो रहा था। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने लाइन पकड़ी थी, मोहम्मद शमी ने भी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर लेंथ की लाइन पकड़ी थी, तो आपको कोई मौका ही नहीं था कि सिंगल भी ले ले। चौके मारने की बात ही छोड़ो, सिंगल लेने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि गेंदें इतनी अच्छी थी, थोड़ी सी हल्की सी मूव हो रही थी और हवा में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हवा में जब स्विंग होता है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है कि अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है। इनकी जो सीम रिलीज है सीधी आती है और गिरने के बाद ही या तो आउट होती है या तो इन होती है, और इसीलिए इन दोनों को खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सनी भाई, मैं अगर पॉइंट्स टैली एक बार लोगों को बता दूं
क्योंकि पॉइंट्स टैली ना थोड़ा सा मतलब लोगों को परेशान करेगी, हैरान करेगी, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है। ये तो खैर कोई डाउट नहीं है, इंडिया नंबर 1 है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लैंड नंबर 10 है जी। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन नंबर 10 है। और आपने ये भी सुना होगा आज जो खबर आई है कि 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें 8 ही टीमें होंगी पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ 8 टीमें पाकिस्तान होस्ट है और यहां पे जो बाकी 7 होंगी वो होंगे। तो हो सकता है जो इसी तरह के हालात रहे, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा सनी भाई क्या था कि इंग्लैंड इतनी कमजोर बैटिंग तो नहीं थी उनकी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो एक अप्रोच, जो बैटिंग के वक्त नया अप्रोच किया था कि हर गेंद पर वो अपना बल्ला घुमाते थे। अब क्या है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा, और जब अच्छी बॉलिंग अटैक होती है तो उनके खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं बनता। हाँ, एक आधे मैच में आपके रन बनेंगे, पर जहां पे गेंदबाज, जैसे कि आपने कहा, रिलेंटलेसली आपके ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल बनता है। और उनको शुरुआत कोई मिली नहीं, हर एक मैच में उनकी कोई साझेदारी भी अच्छी नहीं बनी जिससे वो रिकवर कर सके। और इसी की वजह से ये उनकी स्थिति है कि अभी ड्रेसिंग रूम में मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स अपनी फ्लाइट्स ढूंढते होंगे, कौन सी फ्लाइट जल्दी हमें इंग्लैंड ले जाएगी। सनी भाई, इस वक्त मैं आपको लखनऊ लेकर चलता हूं, क्योंकि जो दृश्य वहां से आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वो मुझे लगता है कि भाई पूरा हिंदुस्तान चाहेगा कि इस वक्त इकाना स्टेडियम के बाहर हो। राहुल, मैं चाहता हूं कि ये जो जोश है दर्शकों का, एक बार वो आज तक की स्क्रीन पर पूरी तरह आप दिखा दें कि लोग जो है ना, वो इस वर्ल्ड कप में अब तक पूरा दिवाली से पहले दिवाली आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे इंडियन टीम खेल रही है और जैसे उनका प्रदर्शन है, मैं समझता हूँ कि दिवाली तो आने वाली है, बट अभी से ही लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। देखिए, जब आपकी टीम अच्छा करती है तो आप लोग जो है दर्शक भी फॉलो करते हैं, पर देखा जाए तो भारतीय टीम वाकई में ही वर्ल्ड चैंपियन लग रही है। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं कोई उनका मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो बॉलिंग जो वो कर रहे हैं, और देखिए आज की बॉलिंग का बिल्कुल एक ऐसी बॉलिंग उन्होंने की है कि दिल खुश हो गया, इसलिए कि देखिए उन्होंने इतनी अच्छी सीम बॉलिंग की है, मैंने कभी। और मैं ये मोहम्मद शमी के आंकड़े भी आपको दिखा दूं, अगर आप मोहम्मद शमी को देख रहे हैं, 7 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, 4 विकेटें हैं, और मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में फिलहाल 9 विकेटें ले चुके हैं 2 मैचों में। अगर आप बुमराह पर नजर डालें, भाई बुमराह तो हो सकता है कि अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, जहां आप कहेंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर होंगे, बुमराह इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो सकते हैं। सनी भाई, बहुत से सवाल वहां पर दर्शकों ने पूछे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे सीधा ले लिया जाए। वो कह रहे हैं कि जी हार्दिक पांड्या बाहर गए तो भारत को मुसीबत हुई, मुश्किल हुई, सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया और मोहम्मद शमी को भी तभी मौका मिला। तो अब सवाल वो लोग कह रहे हैं कि भाई जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो आप मोहम्मद शमी का क्या करेंगे? देखिए, आपने दिवाली की बात की, मैं अभी सेलिब्रेट कर रहा हूँ मलाई कुल्फी खा के। हाँ थोड़ी हमें भी भिजवाइए। मुझे मीठा खाना नहीं होता, लोग बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना छोड़ देना चाहिए, पर जो भी है आज तो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और नहीं, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। और देखिए, जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी की जगह तो पक्की होनी चाहिए। सिर्फ हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में नंबर 6 पर आएंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पर आएंगे, और कोई चेंज होने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि केएल राहुल नंबर 4 होने चाहिए, सूर्य कुमार 5 और हार्दिक पांड्या 6, यानी कि श्रेयस अय्यर की जगह नहीं होगी।